अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक और आज ओवरसीज़ सेंट्रल की एक्सटेंशन ब्लॉक यानी कि हार्मनी पार्क ओवरसीज़ सेंट्रल की मैं लेटेस्ट फुटेज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दिसंबर 2022 की लेटेस्ट फुटेज आपके सामने, जहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर आपने बैचिंग प्लांट को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा और नीचे एस्फाल्टेड रोड जो है ये रिंग रोड है, जहाँ पर ओवरसीज़ सेंट्रल एक्सटेंशन के करीब बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इसी बैचिंग प्लांट के लेफ्ट साइड के ऊपर सिलिकॉन वैली है और राइट साइड के ऊपर ओवरसीज सेंट्रल का हार्मनी पार्क ब्लॉक है, जहां पर ये बोर्ड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं रिंग रोड के ऊपर सब बेसिंग का काम और एसफॉल्ट का काम शुरू है। अब हम हाइटेड लोकेशन पे आ चुके हैं और इसी लोकेशन पर सबसे पहला ब्लॉक ओवरसीज सेंट्रल हार्मनी पार्क का सेक्टर एच ब्लॉक 3.5 मरला का ब्लॉक है। आपके सामने एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख सकते हैं। ओवरसीज सेंट्रल एक्सटेंशन की ज़मीन अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें और पार्टिकुलरली सेक्टर एच की ज़मीन, तो आप देख सकते हैं ये कटाई वाली ज़मीन है, फिलिंग वाली ज़मीन नहीं है। इस लिहाज से सेक्टर एच हो या रिमेनिंग ओवरसीज सेंट्रल एक्सटेंशन के ब्लॉक्स, ये बहुत ही खूबसूरत ज़मीन का टुकड़ा है। ओवरसीज सेंट्रल का बड़ा साफ हिस्सा है जहाँ पर फिलिंग वाला इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इस लिहाज से 3.5 मरला की कैटेगरी की लोकेशन कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर इस जगह पर लेकर आए हैं, क्योंकि अगर फिलिंग वाले एरिया में आप 3.5 मरला की कटिंग देते हैं तो ये कैटेगरी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होनी थी। इस लिहाज से 3.5 मरला की कैटेगरी आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिलिकॉन वैली की वजह से हाई रेंटल वैल्यू मिल जानी है। ये जो आप देखें कर्व एक आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी, ये लीनियर पार्क वाला हिस्सा है सेक्टर एच का इख्तिताम, और उसकी बैक साइड के ऊपर अब जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ब्लॉक देख रहे हैं ये सेक्टर जे का ब्लॉक है। सेक्टर जे ब्लॉक में 3.5 मरला के प्लॉट्स नहीं है, 5, 7 और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। इसकी लीनियर पार्क में मस्जिद, आपको मेडिकल क्लिनिक, मिनी मार्केट मिलेगी और एक खूबसूरत लेक की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। सेक्टर जे के एडजेसेंट हाई राइज अपार्टमेंट्स होंगे इसकी बैक साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कुछ एरिया है जहाँ पर मट्टी को फेंक के एरिया लेवल किया जा रहा है। ये जो राइट साइड के ऊपर दो आप छोटी सी झीलें देख रहे हैं, ये सिलिकॉन वैली का हिस्सा है, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलते हैं सेक्टर जे की तरफ और फिर इसके साथ एडजेसेंट सेक्टर एल की तरफ। ये आप देख सकते हैं बॉटम साइड के ऊपर सेक्टर जे के बिल्कुल बॉटम साइड के ऊपर एक झील है जहां पर हाई राइज अपार्टमेंट्स बनने हैं। फिलहाल इस एरिया के ऊपर कटिंग का काम नहीं हुआ। अलबत्ता बॉर्डर एरियाज के ऊपर आपने देखा है कि यहाँ पे 2-3 रूम्स बने हुए हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी की सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं। इस लिहाज से सेक्टर जे का जो एरिया है वो 100% क्लियर्ड है। सेक्टर एच की तरह ज़मीन भी बहुत ही खूबसूरत हाइटेड लोकेशन है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में या आपने किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सिर्फ इस बेस पे इन्वेस्टमेंट करनी हो कि मुझे अच्छा किराया चाहिए, तो ओवरसीज सेंट्रल के हार्मनी पार्क ब्लॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट समझ आती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको देखना होता है कि इर्द गिर्द कितना फुट होल्ड है, यानी कि कितनी आबादी एक्सपेक्टेड है, कितना रश एक्सपेक्टेड है, या वहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हों कि आपको उस आमदोरफ्त की वजह से वहाँ पर रेंटल की डिमांड हो। इसीलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इसकी बिल्कुल एडजेसेंट सिलिकॉन वैली रखी थी, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इसकी छोटी सी झलक डीलर्स के साथ शेयर की, जिसमें ग्राउंड+20, ग्राउंड+50 एंड ग्राउंड+70 के स्ट्रक्चर्स की अनाउंसमेंट ग्रुप चेयरमैन COO मलक असलम साहब ने की है। तो ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स का यहाँ पर क़याम पजीर स्पेशली IT सेक्टर्स के लिए, जहाँ पर 2.5 लाख तक के एम्प्लॉयज़ IT के हवाले से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो जाहिर बात है उन्होंने कहीं रहना है। तो इसके इर्द गिर्द जो ये ब्लॉक्स हैं ओवरसीज सेंट्रल के, ये बिल्कुल हाई रेंटल वैल्यू रखने वाले प्लॉट्स हैं। इसी बात के ऊपर हम डिस्कशन करते रहेंगे और हमारा सेक्टर एल ब्लॉक आ गया। सेक्टर एल ब्लॉक कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया है, क्योंकि इसके करीब एक झील है जहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने रिवर व्यू अपार्टमेंट्स के करीब कमर्शियल्स के भी कुछ हिस्सा रखा है।
सेक्टर एल ब्लॉक 3.5 मरला का ब्लॉक है। इसमें भी लीनियर पार्क है, एक स्कूल की जगह मुख्तस की गई है, मिनी मार्केट है, मस्जिद है और कमर्शियल्स की एक बहुत बड़ी लेन है और बीच में से एक लेक गुजर रही है। सेक्टर एल की भी आप ज़मीन अगर देखें तो ये लेवल्ड ज़मीन है, कटाई वाली ज़मीन है। यहाँ पर ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है सेक्टर एल के हवाले से कि इसकी भी ये ज़मीन 100% क्लियर्ड है। इसी के बराबर अगर आप मास्टर प्लान देखें तो इसके बराबर एक चौड़ी सड़क जा रही है और फिर थोड़े से वक्फे के बाद लेफ़्ट साइड के ऊपर सेक्टर एम ब्लॉक मास्टर प्लान पर शो होता है। तो ये आप देख सकते हैं नीचे एक ब्राउन पैच है, ये वो एरिया है जिस पर अभी तक कटाई हुई नहीं है और यहाँ पर मास्टर प्लान के हवाले से कोई ब्लॉक है भी नहीं। तो इस एरिया को छोड़कर जब आप लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो ये आपका सेक्टर एम ब्लॉक है जिस पर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बहुत ही तेज़ी के साथ काम किया है। सेक्टर एम ब्लॉक में 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। मस्जिद, पार्क, स्कूल भी इधर है, लेकिन इसकी एक ही डाउन साइड है कि इसके एडजेसेंट कल्चरल विलेज है। कल्चरल विलेज मास्टर प्लान में तो इन्होंने एक वाइट स्पेस रखी हुई है, आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन ये एक प्रॉपर बड़ा गांव है जिसको कभी भी एक्वायर नहीं किया जा सकता। तो इसके बिल्कुल एडजेसेंट ये देखें लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ मकानात आपको उनकी झलकियाँ मिल रही होंगी। ये प्रॉपर गांव है, इसको कभी भी एक्वायर नहीं किया जा सकता। ये कल्चरल विलेज के नाम से यहाँ पर मास्टर प्लान में अवेलेबल है, जिसके एडजेसेंट सेक्टर एम ब्लॉक है। 3.5 मरला से लेकर 1 कनाल की कटिंग है यहाँ पर, कमर्शियल लेन की बहुत ही बड़ी पट्टी यहाँ पर मौजूद है। सेक्टर एम ब्लॉक की भी ज़मीन बिल्कुल लेवल्ड है, फ्लैट ज़मीन है, कटाई वाली ज़मीन है, फिलिंग वाली नहीं है। इस लिहाज से ओवरसीज सेंट्रल की एक्सटेंशन फिलिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से और हाई रेंटल वैल्यू की वजह से बहुत ही हॉट फेवरेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। सेक्टर एम की ज़मीन पर काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। मेरी पहली वीडियो के मुताबिक इसमें यहाँ पर बहुत ही कम डेवलपमेंट हुई हुई थी, कटिंग हुई हुई थी, ज़मीन के शक व शुबात थे, लेकिन जिस तरह यहाँ पर मशीनरी ने ज़मीन लेवल्ड की है और इसके बिल्कुल एडजेसेंट रिंग रोड के ऊपर काम कर चुकी है, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग है। ओवरसीज सेंट्रल के फर्स्ट हाफ के लिहाज से सेकंड हाफ में मशीनरी ज़्यादा डिप्लॉयड है। बहुत तेज़ी से सिलिकॉन वैली को और ओवरसीज सेंट्रल एक्सटेंशन पर काम हो रहा है। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें तो रिंग रोड के ऊपर भी मशीनरी डिप्लॉयड है। एल ब्लॉक हो गया, एम ब्लॉक हो गया, जे ब्लॉक हो गया और एच ब्लॉक हो गया। रह गया हमारा के ब्लॉक। इस रेड ट्रक के बाद हमारा के ब्लॉक आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बिल्कुल लेवल्ड ज़मीन है, बिल्कुल लेवल्ड ज़मीन है और 3.5 मरला का प्योर ब्लॉक है जहां पर सबसे ज़्यादा प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है। आप अगर इन चारों ब्लॉक्स का मास्टर प्लान स्टडी करें तो सबसे ज़्यादा प्लॉट सेक्टर एम में। इसके कमर्शियल्स की अपनी ही अलग बात होगी, ज़बरदस्त फुट होल्ड है। मशीनरी आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर कटिंग का काम कर रही है, कटिंग में मसरूफ़ है और सामने वो ब्लू कलर का जो आपको बैचिंग प्लांट नज़र आ रहा है उसके सामने हमारा एच ब्लॉक था। तो एच के एडजेसेंट सेक्टर के ब्लॉक में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मशीनरी डिप्लॉयड है। ये जो राइट साइड के ऊपर आप कैंप्स देख रहे हैं, यहाँ पर लेबर कैंप्स हैं, सिक्योरिटी कैंप्स हैं। तो ये एरिया मुकम्मल कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास एक्वायर्ड है, इसलिए बहुत बहुत प्राइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। बेशक कैपिटल स्मार्ट सिटी की मोटरवे इंटरचेंज की वजह से इस एरिया की डिस्टेंस बाकी सेक्टर्स की बनिस्बत दूर है, लेकिन रिंग रोड के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना BRT सिस्टम है, यानी कि अपनी बसेस चलेंगी पूरी सोसाइटी के अंदर। आप उसको एक्सेस करके कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज तक आप जा सकते हैं। जिस तरह 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ सिलिकॉन वैली में उन्हीं बसेस के थ्रू यहाँ पर आना है, इसी तरह आपने भी आना है। अगर आप फिर भी इसको एज अ कॉन समझते हैं, साइड इफ़ेक्ट समझते हैं, तो मैं इसको बिल्कुल भी एज अ साइड इफ़ेक्ट नहीं समझता, क्योंकि अगर मेरे एडजेसेंट 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ के लिए एक IT हब बन रहा है जो कि पूरे पाकिस्तान में पहला हब है और हाई राइज टावर्स बन रहे हैं, तो मुझे इतना पता है कि दुबई के डाउनटाउन की तरह इसके सराउंडिंग्स में क्या रेंटल वैल्यू बननी है और इन प्रॉपर्टीज़ की ऊपर कितनी ज़्यादा डिमांड होनी है फ्यूचर में। इसलिए शॉर्ट टर्म में तो अगर आपको नहीं समझ आया तो लॉन्ग टर्म में आपको ये ज़रूर
फील होगा कि यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम सिलिकॉन वैली की ज़मीन कैसी है, कहाँ हुई है डेवलपमेंट, कितनी है, उसका तस्करा हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।